Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emmy. The topic today is Divine Image, a poem by William Blake. So let's get started. First of all, we will discuss few points about the title of the poem. The title of the poem is Divine Image, and the title of the poem suggests the importance of the divine image. And it also tells us that how the four characteristics which are described in this very poem, which are mercy, pity, peace and love, the characteristics of God, how these four characteristics are reflected in the mankind, how these characteristics are reflected in the human beings. Now we will discuss few points about the structure of the poem, and we will discuss few major themes of this very poem. This poem has 5 quatrains. This poem has 5 stanzas, and every stanza is a quatrain, and quatrain, as I earlier told you, is a 4-line stanza. The themes of this poem include relationship of God and man, link between divinity and humanity, how divine qualities can be seen in man, and God and man are indispensable. Now we will discuss the line-by-line explanation of the poem. To mercy, pity, peace and love, all pray in their distress, and to these virtues of delight, return their thankfulness. See the first line of the stanza. There is capitalization in the first line of the stanza. The first letter of all these characteristics as कैपिटल. मर्सी का M कैपिटल है, पिटी का P कैपिटल है, पीस का P कैपिटल है और लव का L कैपिटल है. इस कैपिटलाइजेशन का मकसद ये है कि ये इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि गॉड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनकी इम्पोर्टेंस को शो करता है. वेन एवर अ मैन इज़ इन डिस्ट्रेस, जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, जब भी हम किसी दुख में होते हैं, तो हम खुदा से दुआ करते हैं. और खुदा अपनी इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, बिकॉज ही लव्स अस, ही हैव्स मर्सी अपॉन अस, ही हैव्स पिटी अपॉन अस, वो हम पर रहम करता है और वो हमें उस डिस्ट्रेस से, उस मुश्किल, उस डिफ़िकल्टी, उस परेशानी से निकाल कर उसको चेंज कर देता है ईज़ में, उसको कंफर्ट में चेंज कर देता है. और फिर जब हम खुशी में होते हैं, जब हमारा दुख खुशी में बदल जाता है, व्हेन वी आर हैप्पी, तो हम खुदा की तरफ दोबारा पलटते हैं एंड वी थैंक द गॉड. हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारे पर से वो मुश्किल टाल दी और हमें वापस आसानी की तरफ भेज दिया. For mercy, pity, peace and love is God our Father dear, and mercy, pity, peace and love is man his child dear. According to Christianity, they have a concept of holy trinity, and according to that concept, God is the father and man is the child. यही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ इस स्टांजा में हमें ब्लेक ने इसी कॉन्सेप्ट को जो है रिफ्लेक्ट किया है कि खुदा जो कि बाप है और बहुत मेहरबान है, वो अपने चाइल्ड पर रहम खाता है, उससे मोहब्बत करता है, उस पर रहम खाता है, उससे मोहब्बत करता है, उसको सुकून देता है और फिर अपने जो चाइल्ड है उसकी केयर करता है, उसका ख्याल रखता है. तो मैं यही वो जो थीम है कि गॉड एंड मैन आर इंडिस्पेंसिबल, वो हमें यहाँ नज़र आता है. ठीक है, हाउ कैन अ फादर बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सन. हम नॉर्मली भी देखते हैं ना कि हम लोग अगर एक फादर इज़ a symbol of love, तो God is the father according to concept of Christianity. तो जब गॉड फादर है, खुदा बाप अपनी औलाद को किस तरह से जो है वो अकेला छोड़ सकता है. वो खुदा जो है वो अपनी औलाद अपने
बंदों का ख्याल रखता है। फॉर मर्सी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट, पिटी अ ह्यूमन फेस, एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस। थीम्स को डिस्कस करते हुए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर किस तरीके से हम देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड को, डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट होते हुए मैन काइंड में। हाउ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिफ्लेक्टेड इन द मैन काइंड, हाउ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिफ्लेक्टेड इन द ह्यूमन बींग्स। तो ये जो थीम है ये हमें इस स्टांजा में नज़र आ रहा है। अगर आपने किसी इंसान में खुदा की खुसूसियत मर्सी यानी रहम दिली को देखना हो तो आप उसके दिल में देखें। खुदा जो है वो रहम को दिलों में डालता है, ठीक है। आप अगर कोई इंसान किसी पर रहम खाता है तो वो उसके दिल में रहम होता है, ठीक है, तब वो उसके ऊपर रहम खा रहा होता है। और वैसे भी कहते हैं ना कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, खुदा दिलों में रहता है। तो जो खुदा अपनी जिस खुसूसियत के साथ दिलों में रहता है वो बेसिकली मर्सी ही है। पिटी अ ह्यूमन फेस, जब आप किसी पर तरस खाते हो तो वो आपके फेस पर नज़र आ जाता है, पता चल जाता है अगले शख्स को कि ये मुझ पर तरस खा रहा है। तो अगर आपने किसी के अंदर खुदा की खुसूसियत पिटी देखनी है तो आप उसके फेस पर वो देख सकते हैं। एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और लव जो है वो आपको नज़र आएगी एक ह्यूमन की फॉर्म में जो कि खुदा की कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी अगर किसी इंसान के अंदर मोहब्बत का जज्बा है, कोई सरापाए मोहब्बत है, तो इसका मतलब ये है कि वो खुदा की शक्ल है, खुदा की ही एक शक्ल इंसान के अंदर मोहब्बत की सूरत में रखी गई है। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और अगर आप किसी इंसान को पुरसुकून देखते हैं और ये देखते हैं कि वो एक पुरसुकून तासरात लिए हुए है, तो आपको नज़र आएगा कि वो जो शख्स पुरसुकून होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी हमें वो सुकून नज़र आ रहा है। उसकी वो जब बात कर रहा है तब भी वो बड़ा कूल काम सा है, हमें पता चल रहा है कि द पर्सन इज़ इन पीस। तो वो उसके ड्रेस की तरह, जिस तरह ड्रेस आपको पूरा कवर करता है, उसी तरह से वो जो पीस है, खुदा की जो खुसूसियत पीस है, वो पूरा का पूरा पीस जो है एज अ ड्रेस, एज द ड्रेस कवर्स द ह्यूमन बॉडी, इसी तरह से पीस ऑल्सो कवर्स द एंटायर ह्यूमन, ठीक है। और ये जो खुदा की खुसूसियत है ये हमें इस तरह से एज अ ड्रेस जो है वो नज़र आती है इंसानों के अंदर। टू एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, लव मर्सी पिटी पीस। हर इंसान, ख्वाह वो किसी भी कास्ट से है, किसी भी क्रीड से है, किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से है, किसी भी रिलीजन से है, किसी भी ट्राइब से है, वो जब भी वो डिस्ट्रेस में है, जब भी वो डिफ़िकल्टी में है, जब भी वो किसी टेंशन में है, तो वो खुदा से दुआ करता है। और जब वो खुदा से दुआ करता है तो खुदा अपने ही रूप में एक इंसान को भेजता है। यानी जब इंसान खुदा से दुआ करता है और फिर उसकी वो मुश्किल जिसके लिए उसने खुदा से दुआ की थी, उस मुश्किल के हल के लिए कोई इंसान आ जाता है, तो बेसिकली खुदा ही इंसानी रूप में उसकी मदद करने के लिए आया हुआ होता है। जब हम कहते हैं ना कि कोई पर्टिकुलर पर्सन उस एक्टेड एज एन एंजल, ठीक है, हम कहते हैं कि वो इंसान जो है वो फरिश्ता साबित हुआ। तो वो किस तरह फरिश्ता साबित होता है? खुदा भेजता है इंसान को दूसरे इंसान की मदद के लिए, और बेसिकली वो इंसान जो दूसरे इंसान की मदद कर रहा होता है वो खुदा ही का एक रूप होता है। कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टैंजा, and all must love the human form in heathen
Turk or Jew, where mercy, love and pity dwell, there God is dwelling too. And all must love the human form. सबको जो है इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए, चाहे वो इंसान हैदन, बेसिकली कहते हैं काफिर को या नॉन बिलीवर को बेसिकली हैदन कहा जाता है, चाहे वो कोई नॉन बिलीवर है, चाहे वो कोई टर्क है या वो कोई यहूदी है, हर फॉर्म में अगर किसी भी इंसान में मर्सी, लव, पिटी और पीस की खुसूसियात मौजूद हैं तो हमें उस इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए। मज़हब से, ख़ानदान से, फैमिली से, कास्ट से, इन सब चीज़ों से बालातर होकर अगर किसी इंसान के अंदर ये खुसूसियात है तो हमें सिर्फ़ उससे मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर ये खुसूसियात मौजूद होती हैं वहीं पर खुदा भी मौजूद होता है। अगर किसी इंसान के अंदर मोहब्बत है, कोई इंसान अपने अंदर रहमदिली रखता है और आप उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं या आप भी उसके साथ एक लव का बर्ताव कर रहे हैं तो आप वहीं पर खुदा को भी मौजूद पाएंगे। सो दिस वॉज ऑल। ये हमारी टेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन हो गई। मैंने पहले भी जिस तरह आपको जो वीडियोस मैंने पोइम्स की एक्सप्लेनेशन पर बनाई हैं, मैंने पहले भी कहती हूँ कि ये जो स्लाइड्स हैं इन पर मौजूद टेक्स्ट के आप स्क्रीनशॉट्स ले लें, इनको आप लाइंस को याद करें, इनको अपने लॉन्ग क्वेश्चंस में कोट करें और यही लाइंस जो हैं इनको शॉर्ट क्वेश्चंस में एग्जामिनर देता है और इन लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए भी कहता है और इन लाइंस के बारे में पूछता है कि फ्रॉम विच पोइम आर दिस लाइंस एंड हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम। तो ये इस तरह से आप इसको प्रिपेयर करें, ये आपको हेल्प आउट करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। सेकेंडली, मैंने जो है चिमनी स्वीपर पर, पॉइजन ट्री पर और होली थर्सडे पर वीडियोस बनाई हैं, उनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप देखना चाहें तो आप उनको भी जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।